मैंने क्या बोला था, तुमको इसके ऊपर पहले चार्ज लिखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस सी वी, क्यू इक्वल टू सी बी होता है राइट। तो क्यू इनिशियल कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा यहाँ पर, सी बी। और अब ये प्लस से है तो इसके लिए प्लस आया, ये नेगेटिव से कनेक्ट है इसके लिए माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी बी। यहाँ पर इनिशियली चार्ज कितना फ्लो हुआ, सी बी राइट। उसके बाद ये देखो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस सी बी, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस सी बी। फिर मैंने क्या बोला था कि तुमको जो यहाँ पर चार्ज फ्लो होता है क्यू फाइनल, तो वो तुम्हें चेंज देखना होता है कैपेसिटर प्लेट के ऊपर। तो इसमें से तुमको इस वाले टर्म को, इस चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, ये माइनस सी भी, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस सी भी राइट। ये हो जाएगा माइनस टू सी भी। इनिशियली देख चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा था, अभी चार्ज तुम्हारा ऐसे फ्लो होगा। और क्यू फाइनल क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसके लिए मैं इसको अब पॉजिटिव के साथ लिखूंगा। तो ये जो क्यू फाइनल होता है यहाँ पर, चाहो तो इसको तुम लिख सकते हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फाइनल चार्ज ऑन द बैटरी, सॉरी फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर माइनस इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस तरह से तुमको लिखना पड़ेगा राइट चार्ज को। ये अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो अच्छी बात है राइट। तो इस तरह से मैंने चार्ज को लिख दिया। तो क्यू फाइनल कितना मिलेगा तुमको, टू सी भी। अब देख रहे हो ना तुमको चार्ज निकल रहा था, यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल इंटू वी, एंड क्यू फाइनल तुम्हारे पास में टू सी वी एंड पोटेंशियल है वी। ये हो जाएगा टू सी वी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, जो कि कितना आया, टू सी वी स्क्वायर। करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या हाफ सी वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितनी होगी, ई फाइनल, ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी होगा। तो हीट कैसे निकाल दोगे, जो हीट आएगा तो वो होता है वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल राइट। और वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, टू सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे टू सी वी स्क्वायर माइनस ई फाइनल है हाफ सी वी स्क्वायर, ई इनिशियल इज आल्सो हाफ सी वी स्क्वायर राइट। तो ये एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से तुमको मिलेगा टू सी वी स्क्वायर जो कि हीट है। हीट कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ये चीज मैं तुमको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है ना, जिसने नहीं लिखा वो नोट कर ले। बाकी के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, या किसी में तुम्हें लगता है कि डाउट है तो मैं कराऊं। सर आप एक बार सेकंड क्वेश्चन वापस दिखा सकते हो? देखो। सर थोड़ा नीचे। ओके। नोट कर लिया सबने। अगर नोट कर लिया है तो तुम हेडिंग डालोगे कनेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर, या कनेक्टिंग कैपेसिटर प्रॉब्लम, ऐसा भी हेडिंग डाल सकते हो। या फिर हेडिंग कैसे डाल सकते हो, कनेक्टिंग, नोट कर लिया इसको। तो हेडिंग डालोगे कनेक्टिंग कैपेसिटर प्रॉब्लम। राइट, कनेक्टिंग कैपेसिटर प्रॉब्लम। इसमें देखो पहला क्वेश्चन, मान लो ये तुम्हें एक कैपेसिटर प्लेट दिया हुआ है, और मैंने क्या किया है, एक कैपेसिटर प्लेट और ले लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट इसके नीचे लेना ऐसे।
दो प्लेट्स हैं तुम्हारे पास में, ये 2 माइक्रो फैराड है, एंड ये तुम्हारे पास में है 1 माइक्रो फैराड। यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 4 वोल्ट है। ये प्लस माइनस, और ये प्लस एंड ये माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब जो 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे और नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो 4 वोल्ट की बैटरी है वो 1 माइक्रोफैराड के पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होगा उस वो इससे कनेक्टेड है, और वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस वाली प्लेट से कनेक्टेड है। राइट। तो स्टार्ट में 10 वोल्ट, ये जो 2 माइक्रोफैराड, इसको मैं C1 बोल देता हूँ, और इसको तुम V1 बोल दो। ठीक है ना, इसको तुम V2 बोल दो, और इसको तुम C2 बोल दो। क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट में C1 कैपेसिटर V1 बैटरी से कनेक्टेड था और C2 कैपेसिटर V2 बैटरी से कनेक्टेड था। जब इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से एक सर्किट में जोड़ा गया तो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, और साथ ही साथ इस जो प्लेट्स होंगे उनके ऊपर चार्जेस कितना होंगे। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड फाइनल पोटेंशियल बताना है, एंड चार्ज ऑन द प्लेट। और क्या बताना है? चार्ज ऑन द प्लेट। प्लेट पे चार्ज बताने हैं। राइट। चलो, एक चीज ये बताओ मुझे, यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना होगा? पहले मैं देख यहाँ पर ऐसे तुम्हारी मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इनिशियल चार्ज लिखूंगा। ऊपर लिखा तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ऊपर ही लिख रहा हूँ। ये मैं चार्ज लिखने के लिए जगह बना रहा हूँ। ये इनिशियल चार्ज रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना जिससे तुम भी बना पाओ ऐसे। और यहाँ पर भी इनिशियल चार्ज होगा। राइट। तो यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना होगा? इनिशियल चार्ज कैसे निकालते हो तुम? क्यू इनिशियल इक्वल टू सी इंटू वी, यही फार्मूला होगा। तो यहाँ पर क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा? अच्छे से लिख देता हूँ मैं डायग्राम में समझो बहुत अच्छे से। क्यू इनिशियल हो जाएगा C1 V1। राइट। और यहाँ पर क्यू इनिशियल कितना होगा? C2 V2। राइट। अब जरा मुझे बता, यहाँ पर क्यू इनिशियल कितना आ जाएगा? 10 × 20, यानी कि यहाँ पर आ गया +20 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर आया -20 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर कितना आया? +4 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर आ गया -4 माइक्रोकूलम। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार चेक कर लो तुम। क्लियर है ना सबको? अब देखो, जो फाइनल चार्ज होगा, जो फाइनल चार्ज होगा उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे। यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, और फिर यहाँ पर ऐसे लिखूंगा। ठीक है ना, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो क्यू इनिशियल ये और क्यू इनिशियल ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे? कंजर्व होंगे। तो अगर चार्जेस तुम्हारे कंजर्व रह रहे हैं, ठीक है ना, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही बोलते हैं। और मैंने मान लिया कि लेट फाइनल पोटेंशियल इज V। क्या बोल रहा हूं मैं? लेट फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये V, या कॉमन पोटेंशियल भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों के पोटेंशियल्स कॉमन होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे V फाइनल, जिससे कि ये दिखता रहे अपने को। राइट। तो अगर चार्ज कंजर्व है तो तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो, यहाँ पर देख, मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस प्लेट का जो चार्ज होगा तो तुम उसको कैसे लिखो? उसको लिख दो ऐसे, क्यू इनिशियल, क्योंकि चार्ज कंजर्व है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्यू इनिशियल इक्वल टू होगा क्यू फाइनल के। राइट। मतलब क्या हुआ? टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू होगा फाइनल चार्ज के बराबर। टोटल फाइनल चार्ज के बराबर। तो इनिशियल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 + 4। ये लिखोगे ना, 20 + 4। चाहो तो मैं यहाँ पे फार्मूला ड्राइव कर देता हूँ तो तुम उसके बाद लिखना। तो चार्ज कितना है यहाँ पर? C1 V1 इनिशियली +C2 V2 इक्वल टू क्या लिख देना? C1 V फाइनल +C2 V फाइनल। राइट। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। C1 कितना है तुम्हारे पास में? 2। और V1 कितना है? 10। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 × 10, एंड C2 इज 1 × एंड व्हाट इज द V2? V2 इज 4 इक्वल टू
C1 is 2 into V final प्लस C2 is 1 into V final। यहाँ पे देख 20 + 4 तो हो जाएगा 24 / 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से V फाइनल? 8 वोल्ट। दिखा तुमको? ये तुम्हारे पास में फाइनल पोटेंशियल तुमने कैलकुलेट कर रही है, जो कि कितना हो गया है? 8 वोल्ट। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोला जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तुमने यूज किया है यहाँ पर, राइट। अब एक और चीज, अब अगर तुमको वी फाइनल मिल गया तो क्या Q1 V फाइनल ये है और Q2 V फाइनल ये है, राइट। तो यहाँ पे देख चार्ज ही बोला गया ना कि फाइनल चार्ज क्या होगा प्लेट पे, तो वो निकाल सकते हो तुम। तो Q1 फाइनल वो कितना हो जाएगा? C1 V फाइनल, एंड C1 कितना तुम्हारे पास में? 2, एंड V फाइनल है 8, तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q2 V फाइनल कितना निकाल सकते हो? ये हो जाएगा C2 V फाइनल, एंड C2 कितना हमारे पास में? 1, एंड V फाइनल कितना है? 8, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम, राइट। तो अब यहाँ पर प्लेट्स पे क्या तुम चार्जेस लिख सकते हो? तो मैं इसको थोड़ा सा, चाहो तुम दूसरा डायग्राम बना करके भी लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 16 माइक्रो कूलम, प्लस के साथ -16 माइक्रो कूलम, राइट। ये तुम्हारा फाइनल है, ये आंसर है। और इसके ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारा? +8 माइक्रो कूलम, और इसके ऊपर आ जाएगा -8 माइक्रो कूलम। दिस इज ऑल्सो फाइनल, राइट। तो इस तरह से अब देखो, अगर 16 + 8 को तुम ऐड करोगे तो भी वो भी 24 आएगा। इनिशियली देख 24 था और फाइनली भी 24 है। इसलिए इसको क्या बोला? बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से तुम इजीली निकाल सकते हो। ये करो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। उसमें ये सारी चीजें निकालेंगे, साथ ही साथ हीट भी निकालेंगे, राइट। पहले इसको नोट करो अच्छे से। ये मान लो कि यहाँ पर 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर था, और इसको 20 वोल्ट से मैंने कनेक्ट कर रखा था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझा ना बैटरी कैसे कनेक्टेड है, ये दिखा। उसके बाद इस प्लेट को यहाँ पर एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट रहता है ऐसे, और यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, एंड अगेन ये प्लस है, ये माइनस है, और फिर यहाँ पर 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा है। क्वेश्चन ये है, तुमसे पूछा गया है, फाइंड फाइंड करना है तुमको वी फाइनल एंड फाइनल चार्ज ऑन प्लेट्स। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एंड थर्ड पूछा गया है हीट प्रोड्यूस। पहले तुम वी फाइनल बता दो, चार्ज बता दो प्लेट्स पे, फिर मैं तुमको हीट कैसे निकालते हैं बन गया होगा। अगर किसी से नहीं बना है तो बोलो, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुम बावड़े लोगो। 22 से कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम, यहाँ पे -40 माइक्रो कूलम। इसके ऊपर बोल जल्दी से। इसके ऊपर हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम -30 माइक्रो कूलम। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं क्या बोल दूंगा? 40। यहाँ पर क्या लिखोगे? Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। इनिशियल कितने हो जाएगा? 70, इक्वल टू Q फाइनल, V फाइनल मान लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2V फाइनल प्लस 3V फाइनल, राइट। 3 + 2 था 5, तो यहाँ से V फाइनल आ जाएगा तुम्हारा 14 वोल्ट। अब V फाइनल मुझे पता चल गया है कि जो कि कितना है तुम्हारे पास में? 14 वोल्ट है। तो इसके बेस पे तुम यहाँ पर चार्ज लिख सकते हो। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 14 × 2 कितना होता है? 28। तो इसके ऊपर आ जाएगा 28 माइक्रो कूलम, इसके ऊपर आएगा -28 माइक्रो कूलम, और इसके ऊपर आएगा 42 माइक्रो कूलम। यहाँ पे आएगा -42 माइक्रो कूलम, राइट। अब ये तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो। जब वैल्यूज पुट करोगे तो जो 90 निकाल रहा है वो गलत है उसका। जब वैल्यूज पुट करोगे देन यू विल गेट 60 माइक्रो जूल, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। तुमको आंसर मिल जाएगा 60 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। हीट जिसका जिसका 60 आया होगा उसका उसका ठीक है, जिसका नहीं आया उसको अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देने की जरूरत है।
फिर से तुम्हारे पास में सेम प्रॉब्लम, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 20 वोल्ट है, यहाँ पर 3 माइक्रो फैराड, यहाँ पर 5 वोल्ट है, और यहाँ पर लेट्स कॉल 2 माइक्रो फैराड। ये प्लस ये माइनस, अगेन सेम प्रॉब्लम जो ऊपर लिखा था सारा का सारा डिट्टो छाप देना। क्या बताना है तुमको? फाइंड वी फाइनल, दूसरा चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड हीट प्रोड्यूस, ये सारे तुमको निकालने हैं, राइट? जल्दी से करो जैसे मैंने ऊपर किया था, ठीक ना? इससे बहुत फास्ट तुम कर सकते हो, सेम मेथड अप्लाई करो। इनिशियली तुमको क्या करना है? थ्री है। हाँ, क्या है? फाइव है कि थ्री है? मैंने फाइव लेके सॉल्व किया तो थोड़ा सा रेशियो में आ रहा है। ओके, ये 3 है, ये 3 लेकर के सॉल्व करा, अच्छा आंसर मिलेगा। 3 माइक्रोफैराड, ये 2 है, ये 5 है। हाँ समझो, यहाँ पर देखो, तुम्हें बैटरी के ऊपर, नित्या पोस्टवाल, तुमको बैटरी के ऊपर यहाँ पर चार्ज लिखने आता है ना? तो चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग? इनिशियल चार्ज, तो Q1 इनिशियल, ये लिख दोगे तुम C1 V1, इसको मान लो ये V1 है, इसको मान लोगे तुम C1 है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 20 × 3 ना, 60। यहाँ पर आ गया 60 माइक्रो कूलम, ये प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -60 माइक्रो कूलम। समझी? इतना क्लियर है? सिमिलरली इसके ऊपर तुम चार्ज लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे आ जाएगा -10 माइक्रो कूलम। एक चीज मैं और तुमको क्लियर कर दूं, अगर तुम अभी ज्वाइन किए हो, इस प्लस और इस माइनस का मतलब यह है कि जो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इस टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक ना, कैपेसिटर के, और इस कैपेसिटर से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्क किया गया है। 5 वोल्ट यहाँ पे फिर से प्लस है, तो मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से ये भी चेंज होगा, और जो तुम चार्ज लिख रहे हो तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर निगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस लिखता मैं, यहाँ पे फिर प्लस लिखता, ऐसा। तो ये जो तुमने लिखा है ये कैसा है? ये इनिशियल चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? दिस इज द इनिशियल चार्ज, राइट? और ये भी कैसा है? इनिशियल चार्ज। और इसको तुम बोल दो Q1 इनिशियल, इसको तुम बोल दो Q2 इनिशियल। और यहाँ पर तुमसे क्या पूछा गया? वी फाइनल कितना होगा? तो मैंने मान लिया ये वी फाइनल है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व होता है। क्या करते हो तुम? चार्ज कंजर्व है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिख सकते हो तुम? Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, राइट? मतलब टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा? 60, और ये 10, तो 60 + 10 कितना हो जाएगा? 70। क्या लिखोगे? 60 + 10, एंड Q1 फाइनल जल्दी से बोल दे मुझे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम? वी फाइनल है ना, 3 V फाइनल +2 V फाइनल, ये हो जाएगा 3 V फाइनल +2 V फाइनल, क्योंकि तो पोटेंशियल तुमने वी फाइनल मार्क कर रखा ना यहाँ पर। और C1 एंड ये C2 है तुम्हारा, उसके बेस पे लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 6, सॉरी 5, और 6 + 10 कितना हो जाएगा? 70। तो यहाँ से वी फाइनल कितना आ जाएगा तुम्हारा? 14 वोल्ट, राइट? अब अगर तुमने वी फाइनल निकाल लिया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? Q1 फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा? 14 × 3, ये हो जाएगा 42 माइक्रो कूलम। ये तुम्हारा Q2 है, तो यहाँ से Q2 फाइनल लिख सकते हो तुम 2 × 14, तो हो जाएगा 28 माइक्रो कूलम। इसके बाद तुमको निकालना होता है हीट। हीट होता है वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पे बैटरी absent है तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा,